सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी 386 नंबर से प्रारंभ करेंगे। 72 टेस्ट सीरीज अब तक हो गई हैं और नीति शतकम पर 385 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज 386 से प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रश्न है, यह मंदभाग्यः मनुष्यः इमाम कर्मभूमिं प्राप्य तपः न करोति साह। जो मंदभाग्य मनुष्य इस कर्मभूमि को यानी कि इस पृथ्वी पर आकर उसे प्राप्त करके तपः न करोति तप नहीं करता है साह, वह ये आपका प्रश्न है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। का स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचति, खा तिल कणाश्च चंदनैर ईंधनौधैः। यानी कि तिल के कणों को चंदनई ईंधन चंदन की लकड़ियों के ईंधन से तिल कणों को पकाता है। ये खा नंबर का अर्थ है। गा कृत्वा कर्पूर खंडान कृति वृत्तिमिह कुरुते को द्रवाणाम समन्तात। कर्पूर खंड से वो बाण निर्मित कर रहा है। को द्रवाणाम समन्तात यानी कि कोदो एक प्रकार की फसल विशेष है, उसके किनारे किनारे कपूर खंड की वह बाण लगाता है। घा एते सर्वे यह सभी। तो इस प्रश्न में उत्तर होगा एते सर्वे। जो मंद भाग्य पुरुष इस कर्म भूमि को प्राप्त करके तप नहीं करता है वो ये का नंबर, खा नंबर और गा नंबर ये समझ लीजिए कि ये सभी कार्य वह ये विचित्र प्रकार के कार्य वह सभी करता है। हम लोग अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे श्लोक के अनुसार। तो श्लोक में ये सारी बातें आई हैं। इतना आप लोग माइंड मेकअप होके यदि चलेंगे तो प्रश्नों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। 387 नंबर प्रश्न पे आ गए और इसके पहले के प्रश्न देखने के लिए जो हमारा टारगेट है नीति शतकम पर 500 प्रश्न, तो इसके पहले के प्रश्न देखने के लिए आप लोग पहले वाली टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। तो क्रम से श्लोक वाइज पद्धति वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे। 387 नंबर ये अवग्रह वाला आ है। ना अभाव्यम भवती कर्मवशतो भाव्यस्य नासः कुतः। ये बहुत बढ़िया सूक्ति है। जैसे गीता में कहा गया है और उसमें सांख्य दर्शन में कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस प्रकार से जो कहा गया है ये सूक्ति भी वही चरितार्थ करती है। तो प्रस्तुत सूक्ति किस पुस्तक से ली गई है, यानी इसके समान मिलती जुलती सूक्तियाँ अन्य ग्रंथों में भी हैं, इसीलिए हमने इस प्रश्न को रखा है। न अभाव्यम भवती यानी कि अभाव्यम जो अभाव्य है वह हो नहीं सकता। कर्म वस्तु भाव्य से नासः कुतः। और कर्म के आधार पे जो किया जाता है उसका नाश कहाँ होता है। तो प्रस्तुत सूक्ति किस पुस्तक से ली गई है। का नीति शतकम, खा वैराग्य शतकम, गा श्रृंगार शतकम, घा एते सर्वे। तो ये एते सर्वे नहीं होगा, नीति शतकम, क्योंकि हमारे सिलेबस में नीति शतकम है। वैराग्य शतकम ये तीनों ही रचनाएं भर्तृहरि की हैं। नीति शतकम में नीतिगत बातें हैं, वैराग्य शतकम में वैराग्य की बातें हैं और श्रृंगार शतकम में श्रृंगारिक बातें हैं। तो ये तीनों ही पुस्तकें भर्तृहरि की मनोदशा व्यक्त करती हैं। जब उनकी मनोदशा जैसी थी उन्होंने वैसी पुस्तक निकाली। जब श्रृंगारिक मन स्थित थी तो श्रृंगार शतक लिखा। फिर जब राज्य संचालन करते थे नीतिगत बातें उन्होंने लिखी। लेकिन जब राज्य और पत्नी से उन्होंने मन विरक्त कर लिया तब उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। खैर ये तो अलग की बात हुई। चलिए उत्तर हमारा है नीति शतकम। न अभाव्यम भवती कर्म वस्तु भाव्यस्य नासः कुतः। यह सूक्ति नीति शतकम से है। 388 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। 388 नंबर प्रश्न है, मज्जस्त्वम अम्भसि या तु मेरु शिखरम शत्रुन जयत्वा हवे। प्रस्तुत श्लोकान से आहवे पदस्य
अर्थः अस्ति। यानी कि ये जो यहाँ पे आहवे पद प्रयुक्त हुआ है इसका अर्थ बताना है। का युद्ध, खा आहुति, गा रथ, घा युद्ध। का नंबर में शत्रु दिया है, देखिए हमने उसको भी युद्ध पढ़ दिया। का में शत्रु है, खा आहुति, गा रथ, घा युद्ध। तो आहवे का यहाँ पर अर्थ है युद्ध, युद्धे। आहवे अर्थात युद्धे, युद्ध में। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगता है कि आहवे से लग रहा था कि आहुति होना चाहिए, लेकिन देखिए बिल्कुल विपरीत अर्थ है। आहवे अर्थात युद्धे। तो इसलिए जो थोड़ा सा अलग टाइप के प्रश्न हों वही पूछने की संभावना होती है। हर प्रकार के शब्द, हर प्रकार की व्याकरण इम्पॉर्टेंट नहीं होती, कुछ विशेष चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं और एग्जामिनर जानते हैं कि आप कहाँ पे गलत कर सकते हैं, इसलिए वहीं से प्रश्न पुटअप कर लिए जाते हैं। तो ऐसी जो भी जरा सा डिफरेंट हो उसे एकदम गांठ बांध के याद कर लें। 389 नंबर, शिक्षताम पदे लकारो अस्ति। शिक्षताम पद में लकार क्या है? का लिट लकार, खा लोट लकार, गा लट लकार, घा विधिलिंग। तो शिक्षताम पदे 389 नंबर, शिक्षताम पदे लोट लकारो अस्ति। लोट लकार है और वो भी आत्मनेपद में। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 390 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति तस्य। जिस मनुष्य का विपुल अर्थात बहुत अधिक पूर्व सुकृत है, तस्य माने उसके लिए, का भीमवनम पुरम भवति। भयंकर जंगल, पुर अर्थात नगर हो जाता है। खा भीमवनम गृहम भवति। भयंकर जंगल घर हो जाता है। गा भीमवनम कांचनमय भवति। जो भयंकर जंगल है वह सोने के जैसा परिवर्तित हो जाता है। और घा नंबर, भीमवनम स्वर्गमय भवति। मैं छूट गया यहाँ पे, तो भयंकर जंगल भी स्वर्ग हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? यदि आप श्लोक पढ़े होंगे, उसका अर्थ आपको याद होगा, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो यस्य नरस्य विपुलम पूर्व सुकृतम अस्ति तस्य भीमवनम पुरम भवति। उस मनुष्य के लिए, यानी कि जो मनुष्य जिसको हम लोग आजकल लकी कह देते हैं, लकी हैं यानी जिनका भाग्य अच्छा है। तो भाग्य किसका अच्छा रहता है? अपने यहाँ पूर्व जन्म की मान्यता है, तो जिसका पूर्व कर्म श्रेष्ठ होता है उसका भाग्य श्रेष्ठ मान लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भीमवनम पुरम भवति। भयंकर वन भी पुर अर्थात नगर के समान, मतलब कि एकदम हलचल वाला हो जाता है, नगर जैसा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 391 नंबर प्रश्न है, लाभः कः। अब ये जिस श्लोक पे हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, एक श्लोक नीच शतकम में आया है जिसमें ये बताया गया है कि लाभ क्या है, हानि क्या है, मित्रता क्या है, विद्या क्या है, मतलब कई चीज़ों के लाभ और हानि बताई गई है। तो उसके आधार पे हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। 391 नंबर में दिया गया लाभः कः। लाभ क्या है? का प्राज्ञेतरैः संगतिः। खा गुणिसंगमः। गा धर्मतत्त्वे रति। घा एते सर्वे। तो लाभः कः, एक मिनट, हाँ, कि मतलब हम लाभ किसे मानेंगे कि भाई लाभ हानि जीवन में है ही, तो हम किसे लाभ कहेंगे किसे हानि कहेंगे। तो इसमें आया है लाभ क्या है, किसे कहते हैं। तो
प्राज्ञतरय संगति, प्राज्ञतरय माने मूर्खों की संगति। गा गुणी संगम, तो लाभ ये तो नहीं है कि मूर्खों की संगत करें, जैसा का नंबर में कहा गया। खा गुणी संगम, गुणी व्यक्तियों का के साथ संगम करना यानी मिलन करना। धर्म तत्व रति, धर्म तत्व में रत रहना। एते सर्वे, तो एते सर्वे तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राज्ञतरय संगति कहा गया ना, मूर्खों की संगति करना ये तो होगा नहीं। तो इसमें लाभ हम किसे कहेंगे? लाभ कहेंगे हम गुणी संगम, यानी गुणी व्यक्तियों का साथ करना ही हमारे जीवन में लाभ है। अच्छे व्यक्ति जो हैं, और ये सच बात है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। अच्छे व्यक्ति जो गुणवान व्यक्ति होते, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते, हम उनका अगर साथ करते हैं तो हमारे भी दिन बदल जाते हैं, हम भी नई नई चीज़ें सीखते हैं अच्छे लोगों के संपर्क में आकर, और हमारा भी जीवन बदलने लगता है। इसलिए यही लाभ है अच्छे व्यक्तियों का संगम अर्थात साथ। चलिए 392 नंबर पे आ गए हम। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे, जिस श्लोक के आधार पर हम ये प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। श्लोक इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि प्रश्नोत्तरी फिर बहुत बड़ी हो जाती है, और 30-35 मिनट से ज़्यादा बड़ी प्रश्नोत्तरी फिर हमारा डाटा कम पड़ जाता है उसे अपलोड करने के लिए, तो हम छोटी ही प्रश्नोत्तरी बनाते हैं। 392, अस्मिन् संसारे असुखम किम अस्ति, इस संसार में असुख क्या है। यानी अभी बताया गया कि लाभ क्या है, अब बताया गया कि असुख क्या है। का वित्त नाशम, क्या धन का नाश हो जाए उसे असुख कहेंगे। भाई असुख यानी दुखी, असुख का मतलब यही तो हुआ, सुख नहीं, तो सुख नहीं का मतलब दुखी। तो वित्त नाश होता है तो व्यक्ति दुखी तो होता है। लेकिन खा नंबर में दिया वृत्त नाशम, वृत्त अर्थात चरित्र, चरित्र का नाश, तो चरित्र का नाश भी तो असुख है। गा राज्य हानि, राज्य हानि भी असुख है। प्राज्ञेतरे संगति ही घा नंबर में दिया है, यानी कि मूर्खों की संगति। तो अब बताइए, ये चारों ऑप्शन तो कंफ्यूज करने वाले हैं, इसमें कौन सा उत्तर होगा। हमें श्लोक के अनुसार, भाई वैसे तो ये सारे ऑप्शन सही हैं कि असुख क्या है यानी दुख क्या है, तो ये सारी चीज़ें दुख देने वाली हैं, लेकिन हमें श्लोक के अनुसार चलना है। श्लोक में क्या बताया गया है, तो 392 नंबर में बताया गया है कि प्राज्ञेतरे संगति ही, यही दुख का कारण है। ये कहाँ गया, प्राज्ञेतरे संगति ही, यानी जो हम गड़बड़ लोगों की संगत कर लेते वही दुख का कारण होता। बात बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है ये। इसीलिए अकेले रहो लेकिन गधों की संगति कभी ना करो। 399 नंबर प्रश्न है, मनुष्य से हानि ही काह, मनुष्य की हानि क्या है। हानि किसे कहेंगे, कब उस मानेंगे कि ये मनुष्य की हानि है। का वित्त नाशम, खा सुत नाशम, गा समय च्युति ही, घा एते सर्वे। अब देखिए ये भी कितना बढ़िया बात कही गई है कि कब हम मान लेंगे कि ये मनुष्य की हानि है। 393 नंबर प्रश्न में, तो भाई वित्त नाश होगा वो भी तो हानि है, सुत नाश होगा वो भी हानि है, समय च्युति होगी वो भी हानि है, तो क्या एते सर्वे होगा। नहीं, एते सर्वे नहीं होगा, क्योंकि आपके श्लोक में दिया है समय च्युति ही, यानी समय का को नाश करना हमारी सबसे बड़ी हानि है। और ये भी एकदम कन्फर्म बात है, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, कहीं बर्बाद मत करें, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। खूब मन लगा के पढ़ें। 394 नंबर प्रश्न है, निपुणता का। अब बता रहे हैं कि निपुणता क्या है, किसको हम निपुणता कहेंगे। का धर्म तत्वे रति, खा कार्य रति, गा आज्ञा फलम, घा प्राज्ञेतरय। निपुणता क्या है, कौन है निपुणता, किसे निपुणता समझेंगे हम, हमारे जीवन में निपुणता का क्या महत्व है। तो 394 नंबर में निपुणता उसे कहेंगे धर्म तत्वे रति, यानी कि धर्म के तत्व को जानने में रति अर्थात लगे रहना ही हमारी निपुणता है। बाकी सब
बेकार है। और ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें जितनी भी बातें हैं अगर अमल की जाएं तो हमें हर चीज़ सा समय मिल सकती है। 395 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी वैसे भी थोड़ा सा बड़ी है, 3-4 दिन से हम प्रश्नोत्तरी करा नहीं पाए, तो हमने सोचा आज थोड़ा सा बड़ी कर देते हैं। तो ये 395 नंबर पे कह सूरह, सूर कौन है? का भीम योद्धा, खा जितेंद्रियः, गा राज्ये रतः, घा गुण संगमः। यानी कि जो भयंकर योद्धा है उसे हम सूर मानेंगे, वीर मानेंगे। खा जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाला है, क्या हम उसे शूरवीर मानेंगे? गा राज्य रता, जो राज्य में लगा हुआ है, राज्य संचालन में, क्या हम उसे मानेंगे? जो गुण संगमा, क्या उसे मानेंगे? तो सूर उसे हम मानेंगे जो जितेंद्रिय, यानी जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला है। वास्तव में वही वीर है। भाई बाहर के योद्धा तो सब लोग जीत लेते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर के योद्धा हैं उनको जीतना बड़ा कठिन है। इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन है। इंद्रियां भाग ही जाती हैं चाहे जितना इनको समझाओ। तो शूर वही है जो जितेंद्री है। अगला प्रश्न, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 396 नंबर पे आ गए हम लोग। विद्या सुखम किम, विद्या का सुख क्या है? अभी ये उसी एक श्लोक से चल रहा है, सारी बातें वहीं से हैं। विद्या का सुख क्या है? का अप्रवास गमनम, यानी कि अप्रवास, अप्रवास यानी कि प्रवास ना करना, अर्थात वहीं पे रहना जहाँ के हैं। खा प्रवास गमनम, अर्थात बाहर जाना। गा विद्या विनयशीला, विनयशील विद्या। घा ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो विद्या का सुख हम क्या मानेंगे? तो अकॉर्डिंग टू श्लोक, आपके श्लोक में दिया है नीति शतकम में, अप्रवास गमनम, यानी विद्या वह है जिसका हम अध्ययन करें तो हमें बाहर कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए न जाना पड़े। तो अप्रवास गमनम, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भर्तृहरि जी कह रहे हैं। उस श्लोक में ऐसा दिया हुआ है। जब ये पुस्तक लिखी गई तब के हिसाब से ये सही रहा होगा भाई। आजकल तो लेकिन विद्या का सुख यही है कि प्रवास गमनम। भाई जिसके पास विद्या है, जिसकी विद्या सार्थक है, नौकरी कर रहा या बिजनेस कर रहा और खूब प्रवास गमनम कर रहा है, बाहर बाहर घूम रहा, जा रहा है। आज के समय तो ये बात विपरीत प्रतीत होती है, लेकिन पहले ये बात सही थी। विद्या वो है जिसमें अप्रवास गमन हो। चलिए देखिए, श्लोक का नंबर ही गलत लिख गया, 397 होगा। राज्यम किम, राज्य क्या है? का गुणी संगम, खा सफल सैन्य बलम, गा आज्ञा फलम, घा आज्ञाकारी प्रजा। तो राज्य क्या है? गुणी संगम, गुणी लोगों का साथ, सफल सैन्य बल, आज्ञा का पालन होना, और घा आज्ञाकारी प्रजा। तो जो श्लोक में दिया है वो है आज्ञा फलम, यानी आपके आदेश को सभी लोग माने, सफल आज्ञा वाले हों। जैसा कि उसमें दिया है सुखनासोपदेश में, सिद्धादेश एक शब्द आया है ना, कि ऐसे राजा का की आज्ञा सिद्धादेश होती है, अर्थात सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, शिरोधार्य करते हैं। सफल आदेश वाले, यही है आज्ञा फलम, सफल आदेश वाले। अगला प्रश्न है 338 नंबर प्रश्न है। प्राज्ञे तरैः पदस्य अर्थः अस्ति, ये तो पहले बता चुके हैं। का बुद्धिमान, खा विद्यावान, गा मूर्खा, घा निंदनीय। तो प्राज्ञे तरैः पदस्य अर्थ है मूर्खः, मूर्ख। प्रज्ञा माने बुद्धि होता, और जो प्रज्ञा से इतर हैं वो मूर्ख होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
399 प्रश्न है, सज्जनाः भवन्ति, सज्जन होते हैं। का अप्रिय वचन दरिद्रैः, अप्रिय वचनों के दरिद्र। खा प्रिय वचनाढ्यैः, और प्रिय वचनों के आढ्य अर्थात धनी। गा पर परिवाद निवृत्तैः, दूसरे के वाद परिवाद में यानी लड़ाई झगड़े से निवृत्त रहने वाले होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। घा एते सर्वे, तो इसमें होगा एते सर्वे, यह सभी बातें सही हैं। सज्जनों की ये विशेषताएं हैं तीनों, अर्थात घ नंबर उत्तर सही है। अब आ गए, देखिए हम लोग 400 प्रश्न पे आ गए, 400 नंबर पे। सज्जना नाम विशेषता नास्ति, यहाँ पर नास्ति पूछा है, ऊपर वाले में अस्ति, नीचे इसमें 400 में नास्ति। का प्रिय वचन दरिद्रैः, सज्जन प्रिय वचन के दरिद्र होते हैं। खा स्वदार परितुष्टैः, अपनी दारा से संतुष्ट रहने वाले होते हैं। गा पर परिवाद निवृत्तैः, घा प्रिय वचनाढ्यैः। तो देखिए सज्जनों की विशेषता नहीं है, कौन सी पूछा है ना, तो प्रिय वचन दरिद्रैः, प्रिय वचन दरिद्रैः नहीं, प्रिय वचनों के दरिद्र होंगे तो वह सज्जन किस बात के होंगे। दुष्ट लोग प्रिय वचनों के दरिद्र होते हैं, सज्जन लोग तो अप्रिय वचनों के दरिद्र होते हैं, अप्रिय नहीं जानते। बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं सज्जन की, और ये का नंबर वाली विशेषता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। 401 नंबर पे आ गए हैं, बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली है, 400 प्रश्न पढ़ चुके हैं। सज्जना नाम विशेषता अस्ति, देखिए प्रश्नों का कलेक्शन होना चाहिए। अब नीति शतकम जैसे छोटी सी पुस्तक पे 400 प्रश्न हम लोगों ने देखिए पढ़ लिया है। सज्जना नाम विशेषता अस्ति, सज्जनों की विशेषता है। 401 नंबर, प्रिय वचन दरिद्रैः, खा परदार परितुष्टैः, ये 2 बार हो गया है क्या। सज्जना नाम, अच्छा यहाँ पे सज्जना नाम विशेषता अस्ति। 401 नंबर पे सज्जनों की विशेषता है। का प्रिय वचन दरिद्रैः, खा परदार परितुष्टैः, गा पर परिवाद संलिप्तैः, गा प्रिय वचनाढ्यैः। तो 401 नंबर में क्या होगा, सज्जनों की विशेषता कौन सी है। तो इसमें देखिए सिर्फ घा नंबर सज्जनों की विशेषता है, बाकी सब दुर्जनों की विशेषताएं। कैसे, घा नंबर का अर्थ है प्रिय वचनाढ्यैः, यानी प्रिय वचनों के धनी। तो चाहे कहें अप्रिय वचनों के दरिद्र, चाहे कहें प्रिय वचनाढ्यैः यानी प्रिय वचनों के धनी, तो घा नंबर होगा। का नंबर का अर्थ है प्रिय वचन दरिद्रैः, प्रिय वचनों के दरिद्र। परदार परितुष्टैः, दूसरे की पत्नी से संतुष्ट रहने वाले, तो ये भी तो दुष्ट की विशेषता है। और पर परिवाद संलिप्तैः, दूसरे के लड़ाई झगड़े में संलिप्त रहने वाले, ये सज्जनों के लक्षण नहीं हैं। और पूछा क्या है, विशेषता अस्ति, तो घा नंबर। देखिए अस्ति नास्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, अस्ति नास्ति में बड़ा गड़बड़ हो जाता है, अस्ति नास्ति में सब गड़बड़ा जाता है, इसलिए अस्ति नास्ति का ध्यान देना चाहिए। 402 नंबर प्रश्न है, कदर्थितस्यापि धैर्यवृत्तेर्न शक्यते, प्रस्तुत श्लोकांशे कदर्थितस्थ, कदर्थितस्य होगा या है अस्ति, यानी कि इसका अर्थ पूछा जा रहा है, सीधी सी बात है। का कार्यार्थी, खा मनस्वी, गा पीड़ितस्य, और घा कंथाधारी। तो 402 नंबर प्रश्न में कदर्थितस्य अर्थात पीड़ितस्य, चाहे पीड़ितस्य कहें चाहे कदर्थितस्य कहें। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं पेज पर, और आप लोग खूब मन लगा के पढ़े रहें, क्योंकि अब पेपर होना है।
403 नंबर प्रश्न, कः लोकत्रयं जयति, कौन तीनों लोगों को जीत लेता है। का यस्य कांता कटाक्ष विशिका न विशिखा न लुलन्ति। खा यस्य चित्तं निर्दहति कृशानुः। गा भूरि विषयः लोभपाशैः कर्षन्ति। घा एते सर्वे। तो इसका अर्थ जब तक नहीं जानेंगे हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। का यस्य कांता कटाक्ष विशिका, जिस 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 मनुष्य को कांता अर्थात सुंदरी स्त्रियां उनके कटाक्ष हाव भाव उनका न लुनंती, उन्हें विचलित नहीं करता है। और खायस्य चित्तम निर्दहत कृसानु, जिसके चित्र को अग्नि जला देती है। गा भूरि विषया लोभ पाशैः कर्षन्ति, बहुत सारे विषय मोह माया मोह लोभ पाशैः कर्षन्ति, लालच वालच जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये खा और गा नहीं होगा, इसलिए घा भी नहीं होगा, तो का नंबर हो जाएगा। ऐसे हम ऑप्शन को खारिज करने में सफल हो पाते हैं कि अगर विषय को अच्छे से पढ़े रहेंगे, अगर हम 80% सिलेबस भी अच्छे से पढ़े रहते हैं तो ऑप्शन को हम खारिज करके अपना उत्तर निकाल लेते हैं। 404 नंबर, और प्रश्न को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न समझना भी एक कला है। जो लोग प्रश्न समझ पाते हैं वो उत्तर ज़्यादा बढ़िया दे पाते हैं। जब हम प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तो हम उत्तर कैसे देंगे। चलिए, महीतलम पदाक्रांता शक्नोति कहा। महीतल को पदाक्रांता अपने पैरों के नीचे शक्नोति मतलब कर सकता है, कौन कौन कर लेता है। का एके नापि ही सूर्येण भास्करेण, यह बिंदी नहीं होगी। स्फार स्फुरित तेजसा। खा एके नापि ही गुरुड़ा भास्करेण स्फार स्फुरित तेजसा। गा एके नापि ही राज्ञः भास्करेण स्फार स्फुरित तेजसा। घा यस्य अस्ति पूर्व सुकृतम विपुलम नरस्य। देखिए, इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है। यह 404 नंबर प्रश्न याद रखें, इसे मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे का और घा दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो इसे मैं बाद में बताऊंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 405 नंबर। यस्य पुरुषस्य शरीरे शीलं विराजते तस्याग्रे वह्निः भावति। जिस पुरुष के शरीर में शील विराजते विराजित रहता है, तस्याग्रे उसके आगे वह्निः यानी कि आग भवति मने हो जाती है। का कुल्यायते। खा जलायते। गा भस्मी भवति। घा निरतम भवति। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, 405 नंबर प्रश्न में, यानी कि जिस पुरुष के शरीर में शील का बहुत ज़्यादा भर्तृहरि ने जिक्र किया है कि शीलवान पुरुष के लिए बहुत सी चीज़ें सरल हो जाती हैं, ऐसा श्लोक में आया। तो जिसके शरीर में या जिसमें शील विराजमान है उसके लिए अग्नि कैसा आचरण करेगी। अग्नि जलायते, कैसी हो जाएगी, जलायते, अग्नि जल के समान आचरण करेगी। बहुत सरल है अगर आप समझ पाएँ तो। 406 नंबर, शीलवान पुरुषस्य पुरतः जल निधि ही भवति। जल निधि अर्थात जलराशि समुद्र। तो जो शीलवान पुरुष है उसके सामने जब भी हम पढ़ाने लगते हैं, थोड़ा भी तेज बोलने लगते हैं तो हमको खांसी आ जाती है, क्योंकि हमको जुखाम है। तो इसे आप भी झेलें, हम तो झेल ही रहे हैं। शीलवान पुरुषस्य, शीलवान पुरुष के पुरतः माने सामने, जल निधि यानी कि समुद्र, बहुत सारा जल, भवत होता है। का जलायते। खा शुष्कम भवत यानी सूख जाता है। गा कुल्यायते यानी कि बहुत नहर जैसा छोटा सा हो जाता है। और घा आप्लावितम यानी कि बहने लगता है। तो
वो जो बहुत बड़ी जल राशि होती है वह कैसी हो जाती, कुल्यायते, यानी छोटी नाली के समान या छोटी नहर के समान हो जाती है और वह व्यक्ति बड़े आराम से अपना कार्य कर लेता है। 407 नंबर प्रश्न। बस कहने का ये मतलब है कि शीलवान व्यक्ति जो विनम्र स्वभाव का होता है, जाहिर सी बात है जो व्यक्ति शीलवान होगा वो विनम्र होगा। जो व्यक्ति विनम्र होते हैं उनके काम ज़्यादा अच्छे से होते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके काम बढ़िया से होते हैं, कहीं रुकते नहीं। यही इस श्लोक का भाव है। 407 नंबर प्रश्न है, यस्य पुरुषस्य शरीरे शीलम विराजते तस्याग्रे मृगपति भवति, यानी जिसके शरीर में शील विराजमान है उसके सामने मृगपति यानी कि शेर भवति होता है। का कुरंगायते, खा जलायते, गा कृपणायते, घा व्यालम। देखिए ये सारे शब्द श्लोक में आए हैं। तो उस मनुष्य के सामने जो सिंह है वह कुरंगायते यानी कि मृग के समान आचरण करने लगता है। अगला है 408 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। तो इसमें लज्जा गुणौघ जननी जननी म्यूस्वा मत्यंतम शुद्ध हृदयाम ननुवर्तमानम तेजस्विना सुखम असूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञां। प्रस्तुत श्लोके कस्य वर्णनम अस्ति। तो ये पूछा जा रहा है कि इस श्लोक में वर्णन किसका है। का जननी, खा तेजस्वी पुरुष, गा सत्यव्रती और घा सत्यव्रत्य व्यसनी यानी सत्य के व्रत का पालन करने के जो व्यसनी होते हैं। क्या उनका वर्णन है। तो प्रस्तुत श्लोक में देखिए, अगर इसका अर्थ पता है तब तो हम जान जाएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। अर्थ पता है तो हम तुरंत उत्तर का अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो देखिए लास्ट में आया है सत्यव्रत व्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञा। जो सत्य के व्रत का पालन करने वाले होते हैं वह कुछ भी हो जाए अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर घ नंबर उत्तर होगा सबसे सही उत्तर, सत्यव्रत व्यसनिनः, सत्यव्रत के पालन के व्यसनी। 409 नंबर प्रश्न है, शीलस्य बलेन विषरसः भवति, शील के बल से विषरस हो जाता है। का पीयूष वर्षायते, खा अमृतम ददाति, गा नरष्टम नहीं नष्टम होगा नष्टम भवति, घा समुन्मीलति। तो शील के बल से जो विष रस होता है वह भी पीयूष वर्षायते यानी कि अमृत बरसाने वाला हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि जब हमारे खांसी ठीक हो जाए तब मैं प्रश्नोत्तरी कराऊं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी हम हफ्ते में 2 ही प्रश्नोत्तरी करा पाते हैं, उसमें अगर गैप कर देंगे तो मुझे लगता है पिछड़ जाएगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि इसी में चलता रहेगा, खांसते भी रहेंगे पढ़ाते भी रहेंगे। 410 नंबर श्लोक है, प्रश्न है, तेजस्विनः पदे पुरुष वचनम अस्ति। तेजस्वी पद में पुरुष और वचन है। का प्रथमा एक वचन, खा चतुर्थी एक वचन, गा पंचमी एक वचन, घा प्रथमा एक वचन। तो तेजस्विनः 410 नंबर तेजस्विनः पद है, ये प्रथमा का बहुवचन है। तेजस्विनः प्रथमा का तेजस्विनः प्रथमा का बहुवचन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं। नीत शतकम, संपूर्ण नीत शतकम से लगभग 400 प्रश्न हो गए। अब ये जो प्रश्न हम कराने जा रहे हैं
ये विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आप लोग देखेंगे कि हमारी प्रश्नोत्तरी से इसमें आए हुए प्रश्न कितना मैच कर रहे हैं। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते इदं पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम। देखिए ये प्रश्न आया है सीटेट 2012 में आया है। तो 411 नंबर में ये प्रश्न दिया हुआ है। तो ये किस वृत्त में निबद्ध है यानी किस छंद में निबद्ध है? का, आर्या, खा, अनुष्टुप, ओ। इसमें ए बी सी दिया है। ए आर्या, बी अनुष्टुप, सी वसंत तिलका और डी इंद्र वज्रा। तो यह एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते यह दिया है वसंत तिलका छंद में। किसमें? वसंत तिलका छंद में। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, ऐसे करके इसका लक्षण है। 412 नंबर प्रश्न है ते मनुष्याः भूमौ भारः एव सन्ति। देखिए ऐसे प्रश्न हमने भी बनाए हैं। ये पूछा गया सीटेट 2012। सीटेट में काफ़ी स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। का ये विद्याहीनाः, ये ज्ञानिनाः, सी ये परिश्रमशीलाः, डी ये दानशीलाः। तो ए बी सी डी में आपको बताना ते मनुष्या भूमौ भारः एव सन्ति ये विद्या विहीना, है ना? ऐसा आया है ना। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयम परमम पशूनाम। और ऐसा भी है ते मनुष्याः भूमौ भारः एव, इस पर भी आधारित एक श्लोक है। 413 नंबर प्रश्न है भर्तृहरि रचित वाक्यपदीयम संबद्धम अस्ति। भर्तृहरि की जो वाक्यपदीय रचना है, इनकी ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है। यह संबद्ध है यानी इसका वर्ण विषय क्या है? ये सीटेट 2012 में पूछा गया। का अष्टाध्यायी सूत्रों की व्याख्या। अभी तक का खा गा घा हम कर रहे थे ना, तो वही दिमाग में हमारे बसा है। ए बी सी डी दिखती ही नहीं, का खा गा घा ही दिखता। बी महाभाष्यस्य व्याख्या, सी व्याकरण दर्शनेन, डी काव्यशास्त्र सिद्धांतेन। तो ये व्याकरण दर्शनेन यानी कि इसमें व्याकरणिक शब्दों, व्याकरण का वर्ण विषय है, व्याकरण की चर्चा है। इसमें व्याकरणिक नियमों का चर्चा किया गया। 414 नंबर फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति। फल आने पर कौन नम्र हो जाते, विनत हो जाते, झुक जाते हैं? सीटेट 2011। देखिए सारे प्रश्न आए हुए हैं। का तरवः, खा कुरवः, गा गुरवः, घा शत्रवः, ए तरवः, सी कुरवः। देखिए इसका ए बी सी डी गलत हो गया। बी गुरवः, डी शत्रवः। तो इसमें होगा तारावाह यानी कि पेड़। अब ए बी सी डी का खगा आप लोग समझ लेना, गड़बड़ा जाता है। अब 400 प्रश्न का खगा घा में पढ़ें तो ए बी सी डी गड़बड़ा जाता है। 415 नंबर प्रश्न है नवाम्बुभिः के दूर विलंबिनः सन्ति। ऐसा प्रश्न हमने भी बनाया है। ये सीटेट 2011 में पूछा गया। ए फलोद्गमाः, सी मेघाः। देखिए यहाँ पे बी होना चाहिए और यहाँ पे सी होना चाहिए। और सी सत्पुरुषाः, डी परोपकारिणः। तो नवाम्बुभिः यानी कि जो नए नए बादल होते, जल से भरे हुए बादल होते हैं, के दूर विलंबिनः सन्ति। जल से भरे हुए कौन दूर विलंबिनः अर्थात दूर तक लटक आते हैं। तो लटक आते हैं मेघाः। जल से भरे हुए दूर तक कौन लटक आते? मेघाः अर्थात बादल, यानी कि जल से भरे बादल लटक आते हैं। 416 नंबर प्रश्न है समृद्धिभिः के उद्घृताः न भवन्ति। उद्धताः न भवन्ति, उद्घृताः नहीं उद्धताः। समृद्धि पाने पर कौन उद्धत नहीं होता है? ये भी सीटेट 2011 में पूछा गया। घनाः, शत्रवाः, सी सत्पुरुषाः, डी तरवाः। तो इसमें होगा सत्पुरुषाः। सत्पुरुष समृद्धि पाने पर उछलते नहीं हैं, इतना समझ लें। 417 नंबर प्रश्न है किम नाम मित्रम।
यानी मित्र किसे मानेंगे भाई, मित्र सबके होते हैं, मित्र की परिभाषा क्या है, ये सीटेट 2012 में पूछा गया। यत एकस्मात् गुरोः विद्याम अधीते, जो एक गुरु से जो विद्या पढ़ते हैं साथ साथ। बी यह समीप गृहे वसति, जो हमारे घर के समीप में रहता है। सी यत सहायम करोति, जो सहायता करता है। डी सुख दुखयो समक्रियम, जो सुख और दुख में समान रहता, तो इसमें यही होगा। 417 नंबर प्रश्न में मित्र वही है जो सुख और दुख में समान रहे। वह मित्र नहीं होता है कि सुख में तो साथ रहे, दुख में भाग जाए, उसे मित्र नहीं कहते हैं। 418 नंबर एतत्त्रयम् जगति पूर्णकृतो लभन्ते इदं पद्यं कस्मिन् वृत्ते निबद्धम्। एतत्त्रयम् जगति पूर्णकृतो लभन्ते यह तीनों पूर्ण के कारण ही इस संसार में प्राप्त होते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, वृत्त यानी छंद बताना है। का आर्या, खा वसंत तिलका, ए आर्या, बी वसंत तिलका, बी सी अनुष्टुप और डी इंद्र वज्रा। तो 418 नंबर में सी अनुष्टुप छंद होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 3 प्रश्न और बचे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। मूर्धिन वा सर्वलोकस्य शीर्षते वन एव वा। श्लोकांश में मूर्धिन शब्द का अर्थ है यूपीटीजीटी 2003। ए आगे, बी पीछे, सी ऊपर, डी नीचे। तो 419 नंबर प्रश्न का उत्तर है ऊपर। मूर्धिन का अर्थ है ऊपर, सिर के ऊपर। 420 कंथा शब्द का अर्थ है, ये यूपीटेट 2003 में पूछा गया है। जीर्ण वस्त्र, सरलता, तुच्छता, समुद्र। तो कंथा का अर्थ है जीर्ण वस्त्र। 421 न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस वाक्य में गणयति का तात्पर्य है यूपीटीजीटी 2005। ए गणना करने से, बी संख्या गिनने से, सी विचारने से, डी शत्रुता करने से। तो यहाँ पर गणयत शब्द का अर्थ गणना या संख्या से नहीं है, यहाँ पर विचार करने से है। तुच्छ व्यक्ति, नीच व्यक्ति स्वीकृत वस्तु की असारता की उस पर विचार नहीं कर पाता है। 422 नंबर प्रश्न है सूरे निर्घृणता। निर्घृणता यहाँ पे कुछ गलत है, निर्घृणता ऐसे होगा। मनोविमतिता दैन्यम प्रिया लापिन। इस श्लोकांश में निर्घृणता का क्या अर्थ है, ये भी देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। तो घृणा, बी निर्दयता, सी सज्जनता, डी दुर्जनता। तो निर्घृणता का अर्थ है निर्दयता। तो ये 422 नंबर तक आज प्रश्नोत्तरी हो गई। आगे हम नेक्स्ट ऐसे ही प्रश्न जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं लेकर फिर हाजिर होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।